नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मायके का मान। रश्मि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आते थे। रश्मि को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी रश्मि कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है, और ये कहावत रश्मि पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को रश्मि की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रश्मि की सास शकुंतला जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रश्मि, कल हम बाजार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रश्मि सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम पर उसे ले गई, गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। रश्मि मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब रश्मि को अच्छा लग रहा था, वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। दिवाली के बाद भाई दूज थी और जब उसकी ननंद के लिए इतना सब हो रहा है तो उनको भी शायद उम्मीद हो कि बहू के यहाँ से भी इतना ही कुछ मिलेगा। रश्मि ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर रश्मि के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई और भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया। जब रश्मि रसोई में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी ने कुंदन, रश्मि के भाई से एक बात कही। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी, कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो। हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपनी ससुराल में, पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी, क्योंकि यह एक भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का मीठा प्यार हमेशा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफ़ी है। कुंदन के मना करने पर भी उन्होंने वो सामान वापस कर दिया। वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। सही कहते हैं सबकी, प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। रश्मि रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।